Assalamu alaikum. A next medical condition of unexplained weight loss is Addison's disease. What is Addison disease is? Addison disease is a condition where the immune system damages the adrenal gland. एडिसन डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करती है. सो द एड्रीनल ग्लैंड इज़ नॉट एबल टू डिवेल्प when adrenal gland damages by the attack of immune system. Addison disease is also an autoimmune disease like rheumatoid arthritis, which is also an autoimmune disease. So इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म में भी अगर autoimmune disease हो जाए तो उसका ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड्स रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं. इसी तरह एडिसन डिजीज़ भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जबकि एड्रिनल ग्लैंड में जब अटैक किया जाता है इसमें ऑपोजिट रिएक्शन ये होता है कि वो एड्रिनल ग्लैंड जो है ज़्यादा एड्रिनल हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल हार्मोन्स को ब्रिंग इन नहीं कर सकता, लाइक वो नहीं रिलीज़ करता. और फिर जब इनफ हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल एंड ऑल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज़ होंगे तो कोर्टिसोल हैज़ अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड एपेटाइट. रिडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स लीडिंग टू द फॉलोइंग सिम्टम्स. जब आपके एड्रिनल हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल्स एंड ऑल्डोस्टेरोन्स एंड कोर्टिसोल्स रिलीज़ ही नहीं हुए और फिर आपको एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लूज़ योर वेट और यू आर फेसिंग वेट लॉस. अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? मसल डिफेक्ट होंगे, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, क्रोनिक एग्जॉस्शन हो सकती है, आपको सॉल्ट की हंगर हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर. इट इज़ सर्वेड दैट 1 in every 1 lakh people in the United States has this disease. लाइक बहुत रेयर डिज़ीज़ है कि आपको 1 लाख में एक ही बंदे के चांसेस हैं कि ये डिज़ीज़ हो. आगे आ जाता है HIV और एड्स. HIV is caused by retrovirus that damages the immune cells known as T cells. अब HIV को कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो काज करते हैं, उसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस एक एजेंट है जो कि HIV काज करता है और डैमेज करता है इम्यून सेल्स को, जिसे हम कहते हैं टी सेल्स. बाय अफेक्टिंग द इम्यून सेल्स इट डिमिनिशेस इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन. जैसे ही वो उस इम्यून सेल्स टी सेल्स को डिमिनिश कर देता है, लाइक अफेक्ट करता है, तो वो उसमें इन्फेक्शन जो है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का जो रोल वो प्ले करता है वो नहीं कर पाता सही से. तो वो उसकी एबिलिटी है वो इतनी नहीं वो रहती कि वो अब उसके अपने इम्पैक्ट दे सके एज अ इम्यून सिस्टम. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू फाइट इन्फेक्शन. तो अब वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकता. देन इट लीड्स टू कॉन्टीजियस डिजीज़ कॉल्ड एड्स एंड इट विल कम्स अप विद एड्स एंड वेट लॉस एज वेल. सिम्टम्स ऑफ HIV क्या होगा? रेशेस, नाइट परस्पायरेशन के आपको सोते वक्त स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाए, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, मसल पेन. ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट. अब एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन से ही आपका ट्रीटमेंट होगा. अब नंबर 3rd एंड लास्ट वन इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलर. इसमें CHF भी वी कैन आल्सो कॉल इट CHF and is a term for the disease in which the heart is not able to do its work properly. आपका हार्ट जो है सही से ना ऑक्सीजन ना ब्लड को पंप कर सकता है और ना ही इसको अपने अंदर इनटेक कर सकता है, तो इस अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा. तो इस डिज़ीज़ को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर कहते हैं. द हार्ट कांट फिल अप एंड पम्प एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड विथ इनफ फोर्स. कि हार्ट के पास वो एबिलिटी नहीं रही, वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो उसे फिल कर सके ब्लड को और उसे सप्लाई कर सके थ्रू आउट द बॉडी. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर. एट लास्ट इट लीड्स टू नोजिया एंड रैपिड फुलनेस एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल ईटिंग एंड मेनली वेट लॉस. तो आखिरकार क्या होता है? अल्टीमेटली यू विल फील नोजिया, मतलब आपको फील होगी. आप रैपिडली फुलनेस एंड डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग, आप
ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे होंगे, इवन जब आप खा रहे होंगे, आप सांस ले रहे होंगे तो आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे, एंड इट विल लीड टू अ रिजल्ट और कम अप विथ वेट लॉस। कंजेस्टिव हार्ट फेलर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथ हो सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्रोनिक कफिंग हो सकती है, प्रोट्रूडिंग, टायर्डनेस, रैपिड हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और जल्दी इंक्रीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स, और ये ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को ब्लॉक करें तो वो आप ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दैट ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स, और डायूरेटिक्स। बाय यूजिंग ऑल दैट ब्लॉकर्स you can treat congestive heart failure. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.